एक 5 साल की बच्ची, एक नया घर, एक अनजाना शहर। पर एक दिन वो बच्ची अपने पिता से कहती है, हम 4 लोग हैं पापा, तो हम 3 ही क्यों जा रहे हैं? पिता ने मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन बच्ची की नजर किसी और ही जगह टिकी थी। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। ये कहानी है पनवेल की, एक ऐसी सोसाइटी की जिसका नाम आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो भूलना चाहते हैं। मनोज पुणे का कंपनी ने उसे नौकरी के तबादले पर पनवेल भेजा। साथ में एक बड़ी चमकदार नई सोसाइटी में अकोमोडेशन मिला। पत्नी सुषमा खुश थी, बड़ी बिल्डिंग थी, एमेनिटीज थी, किड्स प्ले एरिया था, सब कुछ था। बस एक चीज खटक रही थी, उनकी 5 साल की बेटी रश्मि, जो हमेशा हंसती रहती थी। वो इस नई जगह में बिल्कुल खुश नहीं थी। मनोज को लगा पुराने दोस्तों की याद है, लेकिन मनोज नहीं जानता था रश्मि अकेली नहीं थी उस घर में। कुछ दिन बीते, मनोज ने नोटिस किया रश्मि जब घर से बाहर जाती है तो मायूस रहती है, लेकिन घर में रहती है तो खिलखिलाती है, किसी से बातें करती है। एक दिन मनोज ने पूछा, बेटा इतनी खुश क्यों हो? रश्मि ने अपने पिता के पीछे देखा और मुस्कुरा दी। मनोज ने पलट के देखा, वहां कोई नहीं था। सुषमा के साथ भी यही हुआ था। एक दिन उसने रश्मि के कमरे में झांका। रश्मि खाली दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही थी। जैसे ही सुषमा अंदर गई, कमरा खामोश हो गया। रश्मि ने एक दीवार की तरफ देखा और चुप हो गई। उस रात दोनों ने बात की। दोनों को एक ही एहसास था, इस घर में कोई और भी है। एक दिन तीनों कहीं घूमने गए। रश्मि पूरे सफर में उदास रही, बार बार एक ही बात कहती रही, हम 4 लोग हैं, एक को घर पर अकेला छोड़ा है। मनोज और सुषमा उसे समझाते रहे, 3 ही है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, रश्मि वापस खिलखिला उठी। उसी रात रश्मि के कमरे से चीखने की आवाज आई। दोनों भागे, दरवाजा खोला, देखा रश्मि अपने बिस्तर पर सिमटी बैठी है। उसकी गर्दन पर नोचने के निशान थे, हाथ पर खरोंचे थीं। ये किसने किया? रश्मि ने एक दीवार की तरफ इशारा किया, और इस बार वो दीवार खाली नहीं थी। एक लंबा काला साया खड़ा था वहां, रश्मि को घूर रहा था। मनोज का फैसला पक्का था, ये घर छोड़ना है। लेकिन जैसे ही उसने रश्मि को बताया, रश्मि की आवाज बदल गई। मैं रश्मि को यही रखूंगा, इस घर में मेरे साथ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मनोज और सुषमा कांप उठे। तब उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित आया, मंत्र पढ़े, गंगाजल छिड़का, और तब पूरे घर में जलने की बू फैल गई, इतनी तेज जैसे पूरी बिल्डिंग जल रही हो। लेकिन कहीं कोई आग नहीं थी। पंडित ने सबको बाहर निकाला और वो परिवार हमेशा के लिए चला गया। बाद में मनोज को पता चला उस फ्लैट में पहले कौन रहता था। एक परिवार, पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी। पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे। एक रात पत्नी अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए चली गई। वो बाप जो अपनी बच्ची से बेतहाशा मोहब्बत करता था, टूट गया। एक रात उसने बाथरूम में खुद को आग लगा ली। जलते हुए वो पूरे घर में दौड़ता रहा, और उसी घर में उसकी आत्मा निकल गई। तब से उसकी जली हुई रूह उस फ्लैट में भटकती है। जब मनोज, सुषमा और रश्मि आए, उस रूह ने रश्मि में अपनी बेटी देख ली। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जब भी आप किसी नए घर में जाएं, ध्यान रखिए, घर की दीवारें बोलती नहीं, लेकिन बच्चे बोलते हैं, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे दोस्त से बात करे जो दिखता नहीं, तो उस घर का इतिहास जरूर जानिए, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ ताले से नहीं बंद होते। अगर आपको भी ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां सुनना पसंद है तो अभी द ड्रेड फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी आपका इंतजार करती है।